नित्य नवीन विहार भगवान भोलेनाथ का हो रहा है। तब जन्मे खडबदन कुमारा तारक असुर समर देह मारा। इसके बाद खडानंद महाराज का जन्म होता है। 6 मुख क्यों हैं इनके? 5 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, 6 ही मुख क्यों है? क्योंकि 5 मुख पिता जी के, 1 मुख माता जी का। ये दोनों के संयुक्त रूप से भगवान कार्तिकेय जी महाराज समुद्भूत होते हैं, दोनों के संयुक्त रूप से, इसलिए खडबदन। तब जन्मे खडबदन कुमारा तारक, तारकासुर का भगवान कार्तिकेय जी ने वध किया। अब एक दिन भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, घर में सत्संग होना चाहिए, घर में सत्संग होते रहना चाहिए। अच्छा देखो, जो गृहस्थ अपने घर में नित्य सत्संग का नियम बना ले, उसका घर ही कैलाश बन जाएगा। नित्य घर में सत्संग होना चाहिए। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि हमारे घर में रोज सत्संग होना चाहिए। माता पार्वती ने कहा बिल्कुल होना चाहिए। तो इसके लिए प्रबंध माता को नहीं करना था। भगवान शंकर क्या किए कि निजकर डांस नागर कुशाला। एक बार भीतर प्रभु गयो, सर्व लोग अत्सुक भयो। बड़ा सुंदर वट की छाया है कैलाश पर, और उसके छाया में भगवान कहाँ क्या होना चाहिए इसका भी विधान है। वट की छाया में कथा होनी चाहिए। श्री काकभूषुंडी जी का आश्रम आप देखें तो काकभूषुंडी जी का जो आश्रम है, वहाँ काकभूषुंडी जी वट वृक्ष की छाया में कथा कहते हैं। वटतर का हरि कथा रसाला, और पीपर तर तर ध्यान से धरई। पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हैं काक जी। और जाप यज्ञ पाकड़ तर करई, पाकड़ के पेड़ के नीचे जप यज्ञ करते हैं। यज्ञ नाम जप यज्ञ उसमें भगवान कहते हैं जप यज्ञ करते हैं। पाकड़ तर कर ध्यान से धरई, पीपर तर कर ध्यान धरई, जाप यज्ञ पाकड़ तर करई। और आम छाह पर मानस पूजा, आम के वृक्ष के नीचे मानस पूजा करते हैं। इसका मतलब यह है कि इन वृक्षों के नीचे ये कार्य अगर संपादित किए जाए तो उसका विशेष महत्व है। तो वट के नीचे काक जी कथा कहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने भी अगर निश्चय किया कथा कहना है, कहाँ कहना है? वट वृक्ष की छाया गए और निजकर डास नागरी बिछाना। अपने हाथ से भगवान ने आसन बिछाया, किसी की अपेक्षा नहीं किया, स्वयं आसन बिछाए। नागरिक माने बाघों बिछाया और बैठे सहज बाला। इतना सुंदर वर्णन है भगवान के सौंदर्य का उस समय। शंकर जी कितने सुंदर लग रहे हैं उस समय विराजमान हुए जब बाघंबर पर बैठे। सोह काम रिप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। लग रहा है कि शांत रस ही शरीर धारण करके वहां विराजमान है। बैठे सोह काम रिप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भल अवसर जाए। आसन बिछाया भगवान शंकर ने। आसन का भी नियम है, कौन सा आसन किसके लिए होना चाहिए, कौन सा आसन कौन बिछाए और किस आसन पर अनुष्ठान करने से क्या लाभ होता है। कुशासने भवेद आयु, कुश के आसन पर बैठते हैं तो आयु का वर्धन होता है, आयु बढ़ती है। कुश के आसन पर अनुष्ठान करने से आयु की वृद्धि होती है और मोक्षस्या व्याधि चरमणि, बाघंबर पर बैठने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाघंबर पर अनुष्ठान करने से कोई अगर मोक्षार्थी है, कोई मुमुक्षु है, तो उसको निश्चित रूप से बाघंबर पर ही अनुष्ठान करना चाहिए। और अजरे सर्व सिद्धि स्यात्, मृगचर्म के ऊपर बैठ करके अनुष्ठान करने से संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कंबले सिद्ध उत्तमा, कंबल पर बैठ करके जो कोई अनुष्ठान करता है उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। कंबल मतलब ये कंबल नहीं जो आजकल कंबल मिल रहे हैं कई प्रकार के, जो भेड़ वाला कंबल होता है, वो जो भेड़ के बाल वाला कंबल मोटा मोटा मिलता है ना, वह कंबल श्रेष्ठकर होता है। कंबले सिद्ध उत्तमा,
अच्छा भाई, किसी को अब आजकल तो बाघंबर और अजिन माने मृगचर्म में मिलना तो बड़ा कठिन है, और कुशासन पर सबका अधिकार नहीं है, महिलाएं बैठ नहीं सकती कुशासन पर, ऐसा है। तो सबके लिए कौन सा आसन है? तो ये जो आजकल दरी वाला आसन मिलता है, जो आसन छोटे छोटे मिलते हैं, वो तो कहते हैं वस्त्रासनेश दारिद्र्यम, वस्त्र के आसन पर बैठ करके अनुष्ठान करने से दरिद्रता प्राप्त होती है। धरण्या शोक संभव, और बिना आसन के धरनी पर पृथ्वी पर बैठ जाए तो शोक की वृद्धि होती है। शिलायाम च भवेद व्याधि, और पत्थर पर बैठ करके अगर अनुष्ठान करें बिना आसन के तो रोग बढ़ते हैं। और काष्ठे व्यर्थ परिश्रम, काष्ठ पर लकड़ी के आसन पर चौकी आदि पर बैठ कर बिना आसन नहीं करते हैं तो बेमतलब का परिश्रम करते हैं, कोई लाभ होने वाला नहीं है। अब प्रश्न यह है कि सबके लिए कौन सा आसन है जिससे कि सबका लाभ हो? तो कंबल वाला जो आसन है ना, उस आसन पर सभी लोग समान रूप से बैठ करके अनुष्ठान अपना कर सकते हैं, और उससे उनको जो अभीष्ट वस्तु है उसकी प्राप्ति भी होगी। कोई सिद्धि चाहता है, कोई मोक्ष चाहता है, जो चाहता है उसको उसकी प्राप्ति होगी। भगवान शंकर व्याघ्रांबर पर विराजमान है, बाघंबर पर विराजमान है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, त्रिकर दास नागर कुशाला। माता पार्वती आई, प्रणाम किया भगवान शंकर के चरणों में, बोले कुछ जिज्ञासा है मेरे मन में। भाई कथा कहने का, सत्संग का तो एक ही तरीका है, या तो कथावाचक स्वयं शुरू कर दे, हमें क्या बोलना है वह अपना निश्चित कर ले कि हमें क्या बोलना है, अथवा जिज्ञासु श्रोता बैठे हो उनमें से कोई कुछ पूछ दे, या पहले से निश्चित कर दिया आए लोगों ने कि हमें ये कथा सुनना है, श्रीमद् भागवत सुनना है, शिव पुराण सुनना है, महाभारत सुनना है, रामचरितमानस सुनना है, पहले से निश्चित है। तो जिज्ञासा, माता ने जिज्ञासा किया। माता पार्वती जिज्ञासा करती है, प्रभु देखो प्रश्न करने का तरीका कैसा है। माता कहती है कि यद्यपि हमें अधिकार नहीं है, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, जोशिता को सबका अधिकार नहीं है सब कुछ सुनने कहने का, जोशिता माने स्त्री, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, लेकिन फिर भी इससे यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि अगर दासी है भगवान की तो भगवान अपनी ओर से अधिकार प्रदान करे तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं है। माँ ने कहा जन जोशिता नहीं अधिकारी, पर दासी मन क्रम बदन तुम्हारी, और प्रभु गूढ़ तत्व साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। बड़े बड़े साधु भी गूढ़ तत्व को छिपा नहीं पाते हैं अगर अधिकारी आर्त मिल जाए तो। और महाराज जास भवन सुरतरुतर होई, अभी मैं आपसे चर्चा कर रही थी सुरतरु सर्व संपदा, तो एक कल वृक्ष के नीचे थोड़े समय के लिए कोई चला जाए वो कामना करने की हमको स्वर्ग की संपदा चाहिए तो प्रदान कर देता है, और किसी ने अपना घर ही बना लिया हो, कल्प वृक्ष के नीचे कोई अपना घर ही बना लिया हो तो कभी दरिद्र रह सकता है? नहीं रह सकता। पर माता पार्वती कहती है कि हम कैसे दरिद्र रह गए। जासु भवन सुरतरुतर होई, सहति दरिद्र जनित दुख सोई। दारिद्र का दुख वह कैसे सह सकता है जिसका घर ही हो कल्प वृक्ष के नीचे। शशिभूषण सहृदय विचारी, हरहु नाथ मम ब्रह्म भारी। शशिभूषण भगवान शंकर के लिए यहाँ शशिभूषण शब्द का प्रयोग किया। देखिए शोभा रानी बैठ जाओ, तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के शिष्य लोग हैं, हमारी सरस्वती जी है, शोभा रानी है, तो कहते हैं कि माता पार्वती ने कहा शशिभूषण असहृदय विचारी, भगवान के लिए शशिभूषण शब्द का प्रयोग किया। माथे पर चंद्रमा है क्योंकि अमृत चंद्रमा से ही निकलता है ना, और आप जो कुछ बोलेंगे अमृत तो बोलेंगे, मुख से अमृत निकलेगा। और इसकी पुष्टि भी देखिए, इसकी पुष्टि भी हुई। कथा प्रारंभ हुई तो माँ ने कहा शशिभूषण
असहृदय विचारी हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। और जब कथा संपन्न हुई, कथा पूर्ण हुई, तो कहती है नाथ तव आनन शशि श्रवत। उत्तरकांड में कथा सुधार रघुवीर, जिस आशा से मैं शशिभूषण से प्रश्न की थी वह मेरी कल्पना पूरी हो गई प्रभु। आपको शशिभूषण कहा था हमने इसलिए कि शशि से जैसे अमृत निकलता है वैसे ही आपके श्रीमुख से कथामृत की धारा निकलेगी और वह कथामृत का पान मैं करूंगी। तो बोली कि नाथ तव आनन शशि श्रवत, आपके मुखचंद्र से जो कथा सुधा निकली उसको श्रवण पुटनि मन पान करि नहीं अघात मति धीर। श्रवण पुटों से पान करके मेरा मन तृप्ति का बोध नहीं कर पा रहा। तो शशि शब्द का प्रयोग किया माने शशिभूषण असहृदय विचारी हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। दो बातें हैं, एक तो आपके मुखारविंद से जो कथा सुधा निकलेगी वह सुधा होगी और शशि जो है सुधा श्रावी है। और दूसरी बात यह है कि शशि चंद्रमा जो है अंधकार को दूर करने में भी समर्थ है। चंद्रमा पूर्ण चंद्र जो है वह अंधकार को दूर करने में भी समर्थ है। तो माता कहती है कि हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी, मेरे मन में जो भ्रम हो गया है उसका हरण कीजिए। अरे भाई तुम्हारे मन में भ्रम तो पिछले जन्म में था ना, अब भी भ्रम है क्या? तो कहते हैं कि तब कर अस जो हम नहीं, वैसा तो नहीं है, वैसा भ्रम अब नहीं है। अब तो राम कथा पर रुचि मनमाही, श्री राम कथा में हमारी बड़ी रुचि है। फिर भी अगर कहीं अपराध हमसे हो जाए तो आप क्षमा करेंगे, क्षमा याचना मैं करती हूँ, ऐसा निवेदन करते हुए माता पार्वती ने भगवान शंकर से 14 प्रश्न किए। 14 प्रश्न किए, इतना सुंदर प्रश्न। उसी प्रश्न पर निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी, निर्गुण सगुण कैसे होता है? तो पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहो उदारा, कथो कहो यथा जानकी विवाही, राज तथा सोभूषण का ही आगे प्रश्न किया। इसी भी प्रश्नों पर पूरी राम कथा आधारित। इसी के उत्तर में भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए, भगवान शंकर इनके प्रश्न को सुन करके अंतर्मुख हो गए। पहले तो कितनी देर तक हर कथावाचक कथा के पहले थोड़ा अंतर्मुख होता है, भगवान का ध्यान करता है। तो शंकर जी भी ध्यान इनका ध्यान जब लगता है तो छोटा मोटा ध्यान थोड़ा ना लगता है। 87,000 वर्ष की समाधि लगती है शंकर जी की। पर यहाँ तो मगन कथा कहना है ना, पूर्ण समाधिस्थ नहीं हुए, थोड़ा सा भीतर गए और मगन ध्यान रस दंड युग, 2 दंड तक भगवान शंकर ध्यान में मग्न हो गए। फिर मन बाहर की, उन्हें मन बाहर की और रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णन किया। प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करने लग गए। भगवान ने वंदना किया, बंदौ बाल रूप सोई राम। अच्छा, जैसे ही भीतर गए, जैसे ही भगवान शंकर ध्यानस्थ हुए तो भगवान शंकर के हृदय में प्रकट हो गए। कौन प्रकट हो गए? राम जी। अब के राम जी नहीं प्रकट हुए, हरहि राम चरित सब आए, हरहि हरहि रामचरित सब आए, पुलक वपुष लोचन जल छाए, नेत्र में अश्रुहर आए, शरीर रोमांच कंडित हो गया भगवान शंकर का। मगन ध्यान रस दंड जब पुनि मन बाहर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णय लीन। भगवान की वंदना किया, वंदम बाल रूप सोई रामू, तब श्री सुलभ जगत सुनामू। भगवान के बाल रूप, भगवान शंकर के इष्ट बाल राम जी है, बालक राम जी है। इसीलिए तो काग जी से पड़ती है इनकी।
क्योंकि काग जी के भी इष्ट बालक राम ही है, इष्ट देव मम बालक रामा। और भगवान शंकर बंदो बाल रूप से रामू वंदना किया तो मंगल भवन अमंगल हारी जगो सुगोचर सहित बिहारी कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी हर सुधा मंदिरा उचारी। खूब प्रशंसा की है माता की। माता पार्वती की बड़ी प्रशंसा किया भगवान शंकर ने, बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य हो गिरिराज कुमारी आप धन्य हैं। कैसे धन्य है? क्योंकि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, हमने पूछा ही तो है, तो हमने पूछा आप कहेंगे तो इसमें धन्यता की क्या बात? बोले कि देखो देवी, आपने पूछा है, इस प्रश्न के उत्तर में जो धारा चलेगी ना, यह सकल लोक जग पावनी गंगा, यह सबका हित करेगी, संपूर्ण लोगों का हित करेगी। यह गंगा की धारा जो भगवत कथा सुधा की जो गंगा चलेगी, इससे सबका कल्याण होगा। लेकिन प्रशंसा तो किया भगवान शंकर ने, माता पार्वती को प्रशंसा किया और धन्यवाद भी दिया। लेकिन बोले एक बात अभी मोहित सुहानी, एक बात तुम्हारी मुझे अच्छी नहीं लगी, एक बात अच्छी नहीं लगी। तो बोले कि जो अच्छी नहीं लगी पहले उसी का स्पष्टीकरण करूं। कथा तो होगी और कथा बाद में होगी, पहले जो बात मुझे अच्छी नहीं लगी आपकी उसी का स्पष्टीकरण कर दूं। एक बात नहीं मोह सुहानी यद्यपि मोह बस कहे भवानी, यद्यपि तुमने मोह के वशीभूत होकर कहा है, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या नहीं अच्छा लगा? कहते हैं कि तुम जो कहा राम को आना, तुमने जो कहा कि वो जो दशरथ तनय है और जो अखिल ब्रह्मांडाधीश है, तुम अपने राम नाम दिन राती सागर जपो अनंग आराती, जिनके नाम का जब रात दिन आप करते रहते हैं, वो राम कोई दूसरे हैं और दशरथ नंदन दूसरे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी यही भ्रम तो तुम्हारे मन में पिछले जन्म सती रूप में भी तुमको यही मोह हुआ था कि विष्णु के व्यापक विरज अज अकल अली अभेद सो के देह धन हो नर। और अगर ये भगवान है तो फिर इनको सौ सर्व दिखता पुरानी सर्व के हैं, इनको पता है कि हमारी पत्नी कहाँ है। और अगर भगवान नहीं है, मनुष्य है, तो शंकर जी ने प्रणाम क्यों किया? ये तो शंका हो तुम्हारे मन में। वह भ्रम तुम्हारा अभी भी नहीं गया, यही तो भ्रम था तुम्हारे मन में। 87,000 वर्ष तक हमारी समाधि के काल में तुम भगवान का भजन किया, देह का उत्सर्ग कर दिया इसी रूप के जिज्ञासा में, और अभी भी तुम्हारा भ्रम दूर नहीं हुआ। तुम जो कहा राम को आना यही मुनि ध्याव और धरई यही श्रुति गाव धरई मुनि ध्यान, यही विचार था तुम्हारा पहले भी और आज भी वही है। भगवान शंकर जो है इसका निराकरण करने में कुछ बोले। भगवान शंकर ने कहा कि जानती हो ऐसा कौन लोग कहते हैं? माता ने कहा कौन लोग कहते हैं? बोले कहीं सुनहि ऐसा अधम नर, ऐसा प्रश्न अधम लोग करते हैं। ग्रसेत मोह पिशाच, मोह पिशाच ने जिसको ग्रस लिया है, और पाखंडी हरि पद विमुख जान ही झूठन साच। जो पाखंडी है, भगवत विमुख है, जो जिन्हें झूठ सत्य का ज्ञान नहीं है, वो लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। अरे महाराज ऐसा बोले भगवान शंकर, बातुल भूत दिवस मतवारे ते नहीं बोले वचन विचारे, जिनको तो कहा वो मत पाना। अब बहुत कुछ कहे, हम लोग क्यों कहें? भगवान शंकर बोल सकते हैं, हमारी माँ है, हम क्यों बोले? एक अयोध्या के बहुत अच्छे संत, उन्होंने कहा कि शंकर जी कह रहे हैं कहो, प्रसंग बोल रहे थे, बोले शंकर जी कह रहे हैं कहो, तो हमने कहा हम नहीं कहेंगे। तो शंकर जी कहते हमने कहा तो तुम भी कहो। बोले आप कह सकते हैं, आपकी पत्नी है, हमारी माँ है, हम माँ को गाली क्यों दें? भाई ये सारी बातें घूम फिर कर उन्हीं पर तो आ रही है। बोले हम नहीं कहेंगे। तो भगवान शंकर कहते हैं कि कहाँ एक ही दोहे में आप देखें, कहाँ सुनहि अस अधम नर ग्रसेत मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ न साच। और
उसी आवेश में नहीं बदल एक निवेदन ये है कि पीछे आए तो पीछे ही बैठे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसी आवेश में भगवान शंकर पांचों मुख से बोलते हैं। आप पहली बार भगवान शंकर के 5 मुख हैं तो आप जानते ही हैं, जानते हैं भोलेनाथ के 5 मुख हैं, 55 है शिव। तो 5 मुखों से एक साथ बोले हो ऐसा प्रमाण मानस में इससे मिलता है। भगवान राम के परत्व को सिद्ध करने में भगवान शंकर 5 मुखों से बोल रहे हैं। पहला मुख बोला कि सगुण नहीं अगुण नहीं कछु भेदा, नहीं कछु भेदा, अगुण अरूप अलग अजोई। जो अगुण है, अरूप है, अलग है और अज है, अजन्मा है। भगत प्रेम बस सगुण से होई, वही सगुण होता है। मतलब जो अगुण है वही सगुण होता है, ऐसा पहला मुख बोला। दूसरा मुख बोला पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कहि शिव नाय मात। जो पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ वही हमारे भगवान राम है और वही रघुकुल मणि है। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कहि शिव नाय मात, ये दूसरा मुख बोला। तीसरा मुख बोला विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। विषय करण सुर जीव ये क्या है? बोले विषय हमारी करण माने इंद्रिया, करण का अर्थ इंद्रिया, इंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय। तो जो ज्ञानेंद्रियां हमारी हैं इनका विषय है, कान का विषय शब्द है, नेत्र का विषय रूप है, नासिका का विषय गंध है, जीवा का विषय रस है, त्वचा का विषय स्पर्श है। तो हम आंख को ही ले लेते हैं। आंख का विषय रूप है? मान लो एक विषय है, ठीक है, एक नामाला ही विषय है, इसको आंख देख रही है, ठीक है। तो विषय से अधिक सचेष्ट कौन हुआ? आंख। आंख बंद कर लो, विषय रखा रह जाएगा, नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो विषय करण, विषय से अधिक सचेष्ट करण है, और कर्ण से भी अधिक सचेष्ट उसका देवता है। आंख में सूर्य भगवान बैठे हुए, आंख के देवता सूर्य है। तो मान लो आंख भी ठीक है, विषय भी है, और आंख मान लो ठीक है लेकिन सूर्य भगवान की रोशनी नहीं, अंधेरा है, अंधेरे में देख पाएंगे। सूर्य की भी आवश्यकता है, आंख के देवता की भी आवश्यकता है। तो विषय से अधिक सचेष्ट करण इंद्रिय और उससे अधिक सचेष्ट उसका देवता सूर्य, और सूर्य से भी अधिक सचेष्ट जीव है। विषय करण सूर्य जीव, जीव निकल जाए शरीर से, इंद्रिया भी है, देवता भी है, विषय भी है, तो पड़ा रहता है।
तो विषय करण सुर जीव समेता, तो उस देवता से भी अधिक सचेत जीव है और सकल एक में एक सचेता। विषय से करण, कर्ण से सुर, सुर से जीव, एक से बढ़कर के एक सचेष्ट है, लेकिन सब कर परम प्रकाशक ज्योति। इन सभी को प्रकाशित कौन करता है? इन सभी को कौन प्रकाशित करता है? जीव को राम जी प्रकाशित करते हैं, जीव देवता को प्रकाशित करता है, देवता इंद्रिय को प्रकाशित करते हैं, विषय। तो सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई, वही हमारे राम जी है देवी। विषय कर्ण सुर जीव समेता, सकल एक से एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। वो अनादि अवधिपति श्री राम जी है। और कहते हैं, ये तीसरा मुख बोला, चौथा मुख बोल रहा है, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बासा देखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुझाई नहीं बरनी, जेहि की बिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिनु पग चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म, बिना हाथ के कर्म करता है। जही भी गाँव है वेद बुध, इस प्रकार वेद बुध उनका गायन करते हैं, चाहे धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। वही हमारे भगवान है, वही हमारे राम जी है। यह कौन सा मुख बोल रहा है? चौथा मुख बोला, अब पांचवा मुख बोल रहा है, काशी मरत जंतु अवलोकी। काशी में मरते हुए जंतु, जीव जंतुओं को जब मैं देखता हूँ तो जा सुनाम बल करऊं विशोकी, उसको मैं विशोक करता हूँ। किसके बल पर? राम जी के नाम के बल पर। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब और अंतर्यामी। वो हमारे बोले, पांचों मुखों से शंकर जी भगवान बोले, और पांचों मुखों से बोल करके माता पार्वती को भगवान शंकर ने भगवान श्री राम के अगुण और सगुण के भेद को मिटाया, उनके अभेद को स्थापित किया, भगवान श्री राम के परत्व को भगवान ने समझाया। अब जब माता, तो मतलब जो बात नहीं अच्छी लगी थी उसका स्पष्टीकरण भगवान शंकर ने पहले ही कर दिया। तुम तो ये मानकर कथा सुनो कि जो अगुण है वही सगुण होता है, सगुण में अगुण की गहराई बनी रहेगी, तभी सगुण की स्वच्छता होगी। मानस स्थल में सरोवर का जल जो है वो श्री राम जैसे श्री सीताराम जी का यश ही जल है, उस जल की गहराई अगुण है। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वर्णन से बरबादेगा। अगुण जो है जल की गहराई है, और लीला सगुण जो कहीं बखानी उसमें स्वच्छता करे बल, और सगुण जो है वो स्वच्छता है। तो आप देखो, जल थोड़ा सा आप ले लें किसी पात्र में और उसमें गंदा सा कपड़ा डाल दें तो आपका कपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन जल गंदा हो जाएगा। वही गंदा कपड़ा आप गंगा में लेकर पहुंच जाइए तो गंगा भी साफ रहेगी और कपड़ा भी साफ हो जाएगा, क्योंकि गहराई है। तो जल की गहराई होना आवश्यक है उसकी स्वच्छता के लिए। जल स्वच्छ भी अच्छा लगेगा और गहरा भी होना चाहिए। तो अगुण जो है वह जल की गहराई है, भगवान की गहराई है, यश की, भगवान की यश की गहराई जो है अगुण ब्रह्म है, और स्वच्छता जो है सगुण ब्रह्म है। तो जल का अगुण गहरा होना भी आवश्यक है और स्वच्छ होना भी आवश्यक है। इसलिए माता पार्वती को भगवान शंकर समझाते और कहते हैं कि ओहो देवी, जो अगुण है वही सगुण होता है, स्पष्ट समझ लो। अब तो महाराज जैसे ही माता पार्वती के सामने भगवान शंकर ने भगवान श्री राम के परत्व का वर्णन किया, तब तो सुने शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गई सब उधर कई रचना, मिट गई सब
शंकर के ब्रह्मभंजक वचन को श्रवण करके माता की सारी कुतर्क अब मिटाए। पिछले जन्म में ही कुतर्क शुरू हुआ था, अब जाकर के माता का कुतर्क, यद्यपि माँ को कुतर्क कभी नहीं था उनके मन में, वो सती रूप में भी थी तब भी नहीं था और आज तो है ही नहीं। यह तो हमारे कुतर्क को मिटाने के लिए उन्होंने ये लीला रची थी। हम लोगों को जो मन में कुतर्क का निश्चय घूमता रहता है ना, उसके लिए माँ ने योजना बनाई, उसके लिए भगवान ने योजना बनाई थी। मिटी गई सब कुतर्क ते रचना, फिर तो भई रघुपति पर प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। यह जो कुतर्क है ना हमारा, यह हमें बहुत पीछे कर देता है। हरिहर पद रति, यह कथा जो है वो किसके लिए लाभकारी है, किसके लिए हानिकारक है? बोले हरिहर पद रति मति न कुतर्की, जिसके हृदय में भगवान के चरणों में प्रेम हो और मति कुतर्की न हो, मति में कुतर्क न हो। हरिहर पद रति मति न कुतर्की, तिनका मधुर कथा रघुवर की। उनको ही भगवान की कथा अमृत के समान काम करती है, और जिनका कुतर्की दिमाग है, कुतर्की मन है, उनके लिए तो ये कथा सर्वथा ही हानिकारक है, लाभकारक तो है ही नहीं, क्योंकि हर बात में कुतर्क आगे खड़ा हो जाता है। ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? कोई बात है। तो हरिहर पद रति मति न कुतर्की, तिनका मधुर कथा रघुवर की। आज माता के साथ भगवान शंकर के ब्रह्मभंजक वचन सुन करके माँ के सब संदेह मिल गए। अब भगवान शंकर कहते हैं कि अब मैं तुमको कथा सुना रहा हूँ और हरि अवतार हेतु नहीं हुई। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया था ना कि क्यों अवतार होता है। माँ का प्रश्न था कि अवतार राम जी क्यों धारण करते हैं, जो अगुण है वह सगुण क्यों होता है। तो भगवान शंकर ने कहा देखो, हरि अवतार हेतु नहीं हुई, किस कारण को लेकर के भगवान का अवतार होता है, यदि मिथ्यम कही जाएगा। यदि मिथ्यम मतलब यही कारण है भगवान के अवतार का, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। कई कारण जब इकट्ठे होते हैं। अरे भाई, जब कोई थानेदार किसी अपने क्षेत्र में जाता है तो प्रोग्राम बनाकर जाता है, उधर जा रहे हैं, इस गांव को भी देख लेंगे, उस गांव को भी देख लेंगे, और उससे अधिक कलेक्टर जब कहीं जाए किसी गांव में तो उस एरिया का पूरा प्रोग्राम बना लेगा कि हमें ये भी निपटाना है, ये भी निपटाना है। और कदाचित राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम मिल जाए तो राष्ट्रपति जी एक शहर में आएंगे तो उस शहर के समस्याएं होंगी, सबका समाधान करके जाएंगे। तो एक राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष जब कहीं जाते हैं तो अनेक कार्यक्रम को लेकर के जाते हैं, सबको सुलझाते हैं। तो जो अखिल ब्रह्मांड के नायक जब एक ब्रह्मांड में भी किसी एक देश में भी किसी प्रदेश में, उस प्रदेश में भी किसी शहर में, किसी घर में जब आते हैं तो अनेक कार्यक्रम लेकर के आते हैं। जब जा ही रहे हैं, अच्छा तो कारण तो कोई मुख्य होगा उसमें, यदि मिथ्यम नहीं है कि यही एक कारण है, लेकिन कुछ तो कारण होगा। तो बोले कि हाँ कारण है। क्या क्या कारण है? बोले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक तो अधर्म का वृद्धि, अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होता है तब भगवान आते हैं। इन्हीं दोनों श्लोकों में दो कारण बताए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तद आत्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है तब धर्म का ह्रास कैसे होता है? धर्म का ह्रास कैसे होता है? धर्म का ह्रास नहीं होता, धार्मिक भावनाओं का ह्रास होता है। धर्म पालन में आलस्य करने लग जाते हैं लोग तो धर्म का ह्रास माना जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। तो भगवान कहते हैं कि उस समय मैं आता हूँ। आप आते हैं? नहीं। तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं अपने आप को बनाता हूँ, मैं अपना सृजन करता हूँ। आत्मानं सृजाम्यहम्, और दूसरे श्लोक में संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं आता हूँ। दोनों में अंतर क्या है? आत्मानं सृजाम्यहम् का अर्थ यह है कि मैं अपने आप को बनाता हूँ। किस रूप में बनाते हैं? अरे मैं अपने आप को शंकराचार्य के रूप में बनाता हूँ, शंकराचार्य के रूप में मैं धरती पर जाता हूँ।
मैं अपने आप को रामानुजाचार्य के रूप में बनाता हूँ, मैं अपने आप को रामानुजाचार्य के रूप में बनाता हूँ, वल्लभाचार्य के रूप में बनाता हूँ, और इन आचार्यों के रूप में आकर के मैं धर्म की रक्षा करता हूँ। और दूसरे श्लोक में माने यह भी भगवान के स्वरूप है, भगवान ही इस रूप में आए हैं हमारे आचार्य के रूप में, हमारे आचार्य के रूप में भगवान ही प्रादुर्भूत हुए हैं, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं पदात्मानं सृजाम्यहम्। और दूसरे श्लोक में कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्, साधुओं का परित्राण करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्कृति का नाश करने के लिए। यहाँ दुष्टों का नाश करना नहीं कहा, दुष्कृति माने दुष्टता का नाश करना है। भाई दुष्टता समाप्त हो जाए तो वही व्यक्ति अच्छा हो जाएगा। तो भगवान दुष्टों का नाश, जैसे रावण का वध होने की ही बात नहीं थी, रावण का वध तो बाली भी कर सकता था उस समय का महाबलवान बाली, कोई भी कर सकता था उस समय। बलि ही जितने गयु को ताला राघव, बलि भी बहुत बलवान था। बलि के यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे रावण को हैशाला में बांध कर रख दिए थे, तो कोई उसका वध कर सकता था, लेकिन रावण तो का नाश करना था भगवान को। रावण का विनाश तो बड़े बलवान भी कर सकते थे उस समय के, लेकिन रावणत्व का नाश करना था, मतलब राक्षसत्व को नष्ट करना था, तो दुष्कृति का नाश करना है। भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तब मैं स्वयं आता हूँ। जब साधुओं का परिरक्षण करना होता है, दुष्कृति का नाश करना होता है, तब मैं आता हूँ। यह एक कारण है। और तो भागवतकार कहते हैं, श्रीमद् भागवत में कारण बताया गया भगवान के अवतार का। मर्त्यावतारस्तु यह मर्त्य शिक्षणम रक्षो विधाय वन केवलम विभो। यहाँ तो स्पष्ट नहीं कर दिया, कहते हैं रक्षो विधाय वन केवलम विभो, केवल राक्षसों का वध करने के लिए भगवान नहीं आते हैं। तब तो कहते हैं कि मर्त्यावतारस्तु यह मर्त्य शिक्षण, मर्त्य शिक्षण के लिए, मतलब मनुष्यों को मनुष्यत्व की शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान का अवतार होता है, यही कारण होगा। और फिर जय विजय शापित हुए, उनका उद्धार करने के लिए, हरगढ़ शापित हुए, उनका उद्धार करने के लिए, जलंधर रावण बना, उसका उद्धार करने के लिए, प्रताप भानु और अर्जुन रावण कुंभकर्ण बने, इनका उद्धार करने के लिए अभी कारण है। और सबसे मजबूत कारण जिसको गोस्वामी जी महाराज मानते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सो केवल भक्तन हित लागी परम कृपालु परम कृपालु प्रणत अनुरागी। अच्छा, इसको स्वयं भगवान, यह तो गोस्वामी जी महाराज का उद्घोष है, सो केवल भक्त निकला गया। अब राम जी से पूछा गया कि आप क्यों आते हैं, इन्हीं से पूछ लो, ये बता दे क्यों आते हैं, तो हम लोग आश्वस्त हो जाएंगे इसीलिए आते हैं। तो राम जी से पूछ दिया विभीषण जी ने, आप क्यों आते हैं? श्री विभीषण जी महाराज से भगवान श्री राम कहते हैं, ओहो विभीषण,
तुम सारिखे संत प्रिय मोरे इस प्रकार जब कई कारण इकट्ठे हुए तो भगवान ने अवतार लेने का मन किया। आ तो जाए, अवतार तो हो जाए, लेकिन कहाँ अवतार होगा? भगवान के माता पिता के पद पर प्रतिष्ठित होने की योग्यता भी तो होनी चाहिए किसी के अंदर। तो इसके लिए वर्णन आता है महाराज मनु और महारानी शतरूपा ने बड़ी कठिन साधना किया। 23,000 वर्ष तक 23,000 वर्ष तक महाराज मनु महारानी शतरूपा ने राज छोड़ करके कोई विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए हर भगत बिनु। देखो, दुख होना एक अलग बात होती है और दुख लग जाना एक अलग बात होती है। दुख लग जाएगा, कहते हैं आज उनकी बात लग गई। किसी की बात किसी को लग जाए तब निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होती है, तुरंत निर्णय होता है। आज महाराज मनु को दुख लग गया, जन्म गए हरि भगत बिनु। बड़ा भागी है महाराज मनु, जो कि उन्हें यह दुख हुआ और हम लोगों को दुख लगता ही नहीं कभी कि जन्म गए हरि भगत। कहाँ भजन की ओर प्रवृत्ति होती है। जन्म गए हरि भजन बिनु और तुरंत राज्य का त्याग कर दिया उन्होंने, राज को छोड़ दिया, तुरंत अपने उत्तराधिकारी को राज्य सौंप करके और नैमिषारण्य की ओर महाराज मनु शतरूपा जी के साथ चले। उन्होंने साधना किया 23,000 वर्ष तक कठिन साधना करने के पश्चात उस बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक बार आए। फिर हरिहर तब देखिए 12 मनु समीप आए, बहु 12 मांगो वर बहु हाथ लुभाए। बहुत प्रलोभन दिया कि वर मांगो, लेकिन महाराज मनु ने आंख खोलकर देखा नहीं। तब आकाशवाणी हुई, मांग मांग वर भई न भवानी। आकाशवाणी हो गई, मांगो वर मांगो, क्या चाहते हो? परम कबीर कृपामृत सानी, अमृत जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई पुर जब आई। यह जो मृतक जियावनी वाणी थी, कान के माध्यम से होकर के जब हृदय में आई तो एक अलौकिक परिवर्तन हो गया। तो आप देखिए, जब ब्रह्मा विष्णु महेश मनु जी के पास आए तब उन्होंने भी कहा वर मांगो, वर मांगो, यही शब्द तो कहा, लेकिन मनु जी आंख खोलकर देखे नहीं। और अब जब राम जी की आकाशवाणी होती है, राम जी आकाशवाणी करते हैं कि वर मांगो, मांग मांग वर भई न भवानी, तब कैसे पता चला कि यह वाणी, इससे पहले वाली वाणी जो है वह ब्रह्मा विष्णु महेश की थी और अभी जो वाणी है यह हमारे प्रभु की वाणी है, हमारे आराध्य की है, जिनको मैं चाहता हूँ। एक परिवर्तन हो गया। इसके पहले महाराज मनु अस्थि मात्र हो रहे शरीर, हड्डी का ढांचा भर बचा था शरीर में। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा वर मांगो, आए वर मांगने के लिए कहा, लेकिन शरीर में परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही परात्पर की वाणी आई कान में, परात्पर प्रभु की वाणी कान के माध्यम से होकर हृदय में आई, तो वैसे हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानव अवहि भवन ने आए। मोटे हो गए दोनों, लग रहा है अभी राजधानी से आ ही रहे हैं। तब ये समझ गए कि ये हमारे प्रभु की वाणी, क्योंकि मृतक जियावनी शब्द का प्रयोग किया ना, मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए। और महाराज मनु उस वाणी को प्रणाम करते हैं। बोले मनु कर दंडवत प्रेम हृदय समात, श्रवण सुभासम वचन सुनी, प्रेम प्रफुल्लित गात वाणी को प्रणाम किया।
और वाणी को प्रणाम करके दंडवत करके महाराज मनु कहते हैं कि सुनु सेवक सुरधर सुरतरु सुरधेनु विधि हरिहर बंदित पद रेणु। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। प्रभु ने कहा कि मैं कर रहा हूँ वर मांगने के लिए, तुम जय जयकार कर रहे हो। और मांगो क्या चाहते हो? महाराज मनु ने कहा कि हम चाहते हैं कि आपका दर्शन हो। अरे हम देखे तो आपने कहा मांगो, किससे मांगे? दाता सामने आवे। वरदान शिरोमणि नाथ मेरे, वर देने को सन्मुख आयजू। पर्दे में छिपे वर दे कर दूरित, ऐसे न पिंड छुड़ाइयजू। ऐसे पिंड नहीं छूटेगा। पर्दे के भीतर से वर देने के लिए आपने कहा। अरे हमारे सामने आए, मैं देखूं कि मेरा दाता कैसा है। आपका दर्शन करके मैं आपसे वरदान मांगूंगा। और अभी तक कोई लालसा थी नहीं मन में। हो सकता है कि आपको देख कर ही कोई लालसा नहीं जागृत हो जाए, तो आप आइए। तो भगवान ने कहा कि मनु, इसके पहले जो आए थे ब्रह्मा विष्णु महेश, वो हमारे ही रूप तो थे। तुमने उनसे वरदान नहीं मांगा, तो अब तुम ये बताओ कि तुम कौन सा रूप चाहते हो हमारा? मैं तो विष्णु रूप हूँ, विष्णु रूप रघुवंशमणि। तो मैं किस रूप का दर्शन तुम्हें दूं? तुम कौन सा हमारा रूप चाहते हो? तो मनु जी महाराज ने कहा कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, मुझे दर्शन कराइए। तो भगवान ने कहा कि देखो, शंकर की भरोसेमंद नहीं, वो हमारे हर रूप के पुजारी है। हमारे मैं मत्स्य बना, मछली बना तो पहुंच गए, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। मैं वाराह बना तो आ गए, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। मेरा कृष्णा अवतार हुआ तो रास में पहुंच गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए और गोपेश्वर के रूप में विराजमान भी हो गए, भी रास का दर्शन करते। और जब मेरा मोहिनी अवतार हुआ तो उस समय दर्शन नहीं कर पाए थे, क्योंकि विषपान किए थे ना। तो विषपान के कारण भगवान शंकर भगवान के मोहिनी रूप का दर्शन नहीं कर पाए। उस समय दूसरी अवस्था थी। तो बाद में पता चला कि कोई इनका मोहिनी अवतार हुआ था। तो भगवान शंकर ने कहा कि आपका मोहिनी अवतार हुआ था, सुना है? हाँ हुआ था। भगवान ने कहा तो हम दर्शन करना चाहते हैं। बोलो आपके लिए थोड़ी हुआ था, वो मेरा अवतार असुरों को मोहित करने के लिए हुआ था। तो शंकर जी बोले ठीक है, किसी रूप के लिए हुआ था, पर हुआ तो था आपका अवतार, तो दर्शन तो हमें कराइए। तो भगवान नारायण ने कहा महाराज ऐसा है, मुग्ध हो जाओगे आप देखकर मुझे उस रूप में। तो भगवान शंकर ने कहा वही तो मैं चाह रहा हूँ। तो भगवान को दोबारा वो स्वरूप धारण करना पड़ा। भगवान श्रीमन नारायण को भगवान शंकर के लिए मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। तो फिर वो कथा अलग है। तो मुग्ध हो भी गए थे भगवान शंकर। तो बोले भगवान ने कहा मनु जी से कि वो शंकर जी तुम्हारे हर रूप के पुजारी है। किसी एक निष्ठ भक्त का नाम लो जो किसी एक रूप को चाहता हो, तो वही रूप का दर्शन कराऊंगा तुम्हें। तो मनु जी ने कहा जो भुषुंडी मन मान सुहंसा, सुगम अगम काभुषुंडी जी के हृदय में जो स्वरूप आपका रहता है, उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। बस काभुषुंडी एक निष्ठ भक्त है, वो केवल राम जी के उपासक है। जैसे ही भगवान ने सुना जो भुषुंडी मन मानस हंसा, सुगम अगम रूप निगम प्रशंसा, देखा ही हम 100 रूप भरे लोचन,
कृपा करहु प्रणतारित मोचन। सुनते ही भगत बचन प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरति। कोटि कोटि शतकाम, 3 उपमाएं दिया। नील सरोरु, नील कमल के समान, नीलमणि, नीलमणि के समान, और नील सरोरु श्याम, नीले बादल के समान। तो 3 उपमा देने की क्या आवश्यकता है? सबका रंग तो एक ही है। अरे इनका तो उपमा ही नहीं दी जा सकती है। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं श्याम सो काहे की पहचान। श्याम से किस रूप से प्रीति करें? पल पल छिन्न न रहते वह मूर्ति जो कीजिए रख जाए। अब आप देखो, अन्य स्थान की बात छोड़ो, मानस में ही कई उपमाएं दी गई है भगवान की। दूर्वा दलत द्युतकम करुणाब्ध नेत्रम, दूर्वा के समान श्याम बना है। अब बताइए, दूर्वा और नीलकमल का रंग नहीं होता है, अलग अलग होता है। दूर्वा हरी होती है, गहरा हरा जो है। उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर सुन श्याम जमुना जी का जल जैसा है वैसा श्याम रंग है। जमुना का रंग अलग है, नील सरोवर का रंग अलग है। तो भगवान, अच्छा इतना ही नहीं, एक बार तो गोस्वामी महाराज कहते हैं केकी कंठाभ नीलम सुरवर में, उत्तरकांड के प्रारंभ में, केकी कंठ श्यामल अंगा। केकी कंठ माने मोर का, मोर के कंठ में जो नीला, गाढ़ा नीला होता है। कितने गाढ़े हैं ये, गाढ़ा नीला होता है। तो अलग अलग, तो अलग एक ही प्रसंग में 3 उपमाएं क्यों दी गई? नील सरोवर, नील सरोवर और नीलमणि, दोनों का रंग एक ही होता है, नील कमल और नीलमणि का। पर गोस्वामी जी महाराज का अभिप्राय, या हमारे जो पुराणकार शास्त्रकार हैं जिन्होंने देखा भगवान को, तो उनका अभिप्राय विनियोजन शब्दों का है। नील सरोवर दे दिया, नील कमल के समान है। तो नील कमल में कोमलता तो होती है लेकिन प्रकाश नहीं होता है। तो नील कमल के समान तो कोमल है ये। फिर उपमा दिया नीलमणि, नीलमणि के समान प्रकाश है। नीलमणि प्रकाश पुंज तो है लेकिन कोमलता नहीं नीलमणि में है तो पत्थर वो। इसलिए नील सरोवर नीलमणि, 2 उपमा दी। नील कमल के समान कोमलता है और नीलमणि के समान प्रकाश है। चलो प्रकाश भी हो गया, कोमलता भी आ गई, लेकिन रसवर्षी नहीं है, ये शुष्क है। हाँ शुष्क तो है, तब नील निर्धर श्याम, नील निर्धर श्याम, निर्धर के समान श्याम जो है वो रसवर्षी है, बादल के समान, बादल के समान। इस प्रकार से भगवान का दर्शन होता है। श्री मनु जी महाराज को एक एक बात पर बोले तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमको प्रसंग में आना है। तो महाराज मनु ने नख सिख भगवान का दर्शन किया, नख से शिव तक भगवान का दर्शन किया। निहाल हो गए, एक टक देख रहे हैं, एक टक भगवान को देख रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि जो चाहते हो मांगो और हमें छुट्टी दो। तो मनु जी ने कहा कि मांगने की तो सोचा नहीं हमने। तो भगवान ने कहा तो हम ऐसे खड़े रहे। तो मनु जी ने कहा कि प्रभु मैं 23,000 वर्ष से खड़ा हूँ, 23,000 वर्ष से मैं खड़ा हूँ आपकी प्रतीक्षा में, और आप थोड़े समय में कहते हैं कि जल्दी हम कब तक खड़े रहे। तो भगवान ने कहा कि हाँ मेरा दर्शन अमोघ है, जो चाहो सो मांग लो। तो महाराज मनु ने कहा कि अभी तक अभिलाषा तो नहीं थी, कोई सोचा नहीं था हमने कुछ मांगना है। अब आपको देख करके एक नई नई अभिलाषा जागृत हो गई है। भगवान ने कहा सुनो मनु, कृपणाई मत करना, दानी शिरोमणि महादानी अनुमानी, मांगो पर जो भाव मन महादानी अनुमानी, मैं महादानी हूँ ऐसा समझकर मांगो जो मांगना हो। तो महाराज मनु ने कहा जब आप महादानी है तब भी मेरे सामने तो बड़ी कठिनाई है आपसे मांगने में। अब क्या कठिनाई है जब मैंने खुला कह दिया तो महाराज मनु कहते हैं कि कठिनाई इस बात की है कि यथा दरिद्र निपुण करू पाई, कोई दरिद्र अगर सुरतरु के कल्प वृक्ष के नीचे चला जाए तो मांग ही नहीं पाएगा।
क्योंकि उसकी कल्पना ही उतने में होगी क्या मांगेगी, कितना मांगे। बहु संपत्ति मांगत सब चाहिए, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, था हृदय में संशय हुई। क्योंकि कल्पवृक्ष के प्रभाव को नहीं जानता है वो कि कितना दे सकता है वो, इसलिए वो मांगने में संकोच करता है। तो मुझे भी लगता है कि मैं क्या ऐसा मांगू। तो भगवान ने कहा तो महाराज मनु ने कहा दान शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहो सच भाव, चाहो तुम्हें समान सुख प्रभु सन कौन दुराव। आपके समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा महाराज मनु ने भगवान से पुत्र का वरदान मांगा। पुत्र नहीं थे क्या? थे। दो पुत्रों को घर में छोड़कर आए थे। दो पुत्र घर में छोड़कर आए थे, तानपाद प्रियव्रत और ध्रुव जैसा नाती पोता। महाराज ध्रुव जैसा जिनका पौत्र हो और कपिल भगवान के नाती थे। देवहूति इनकी बेटी, इनके पुत्र थे कपिल महाराज। ऐसा भरा पूरा परिवार छोड़कर आए, फिर पुत्र मांग रहे हैं। चाहो तुम्हें सवाल पुत्र तो थे, आदर्श पुत्र थे, आदर्श पौत्र था, लेकिन भगवान नहीं थे। अब ये भगवान को क्यों मनु थे? मनु है ना, मनोर्भव मानवा। हम सब मनु की संतान हैं, मनु से ही उत्पन्न हम लोग हैं। तो मनु का यह दायित्व था, हर पिता का यह दायित्व होता है कि अपने पुत्र को सन्मार्ग में लगाए। तो महाराज मनु एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो समाज को अपने आचरण के द्वारा शिक्षा दे, सबको महामानव बनाए। धृतक्षमादमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये जो धर्म के 10 लक्षण है, इन 10 लक्षणों से परिपूर्ण पुत्र चाहिए था उनको। तो भगवान ही हो सकते हैं, इसलिए भगवान को पुत्र रूप में मांगा। भगवान ने एवं वस्तु कहा। अब भगवान के आने की तैयारी होने लगी। इधर महाराज बीच में गोस्वामी महाराज कहते हैं, बीच में जो कथा छूट गई थोड़ी सी, अवधपुरी रघुकुल मणि राहु, वही महाराज मनु अयोध्या नरेश के रूप में प्रकट होते हैं। महारानी शत्रुघ्न कौशल्या के रूप में अयोध्या में प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा करते करते चौथापन आ गया। चौथापन का मतलब आज जो मनुष्य की उम्र की का प्रमाण है 100 साल का, मतलब 125 का है, 100 जीते। तो 25 ब्रह्मचर्य, 50 गृहस्थ, 75 वानप्रस्थ और 75 के बाद चौथी अवस्था। तो आज के अनुसार चौथी अवस्था 75 के बाद आती है और उस समय 60,000 वर्ष के बाद चौथी अवस्था मानी जाती है। महाराज दशरथ 60,000 वर्ष के हो गए हैं। 60 वर्ष सहस्राणी जाता से नौ कौशिक, ऐसा महाराज दशरथ ने स्वयं कहा है। 60,000 वर्ष की आयु हो गई महाराज दशरथ की, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। संतान की अभिलाषा में कई विवाह हो गए महाराज के। मैं पहले दिन बताई थी, 3 तो प्रमुख ही हैं, कहीं कहीं 360, कहीं 700 का प्रमाण भी मिलता है। विवाह कई हो गए लेकिन संतान नहीं हुई। तब एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। एक दिन महाराज दशरथ के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं। मोरे सुत नाही, मोरे सुत नाही का मतलब कि मेरे बंधु बांधवों के सुत है, मेरी प्रजा के भी सुत है, लेकिन केवल मेरे सुत नहीं। और मोरे सुत नहीं, मेरी रानियां तो बड़ी धर्मशीला है, धर्म प्राणा है, लेकिन हो सकता है मेरे में ही कोई कमी हो, इसलिए मोरे सुत नाही भई गलानी मोरे सुत नाही। अब किसी बात की ग्लानि हो, किसी बात का दुख हो, तो ये नहीं कि डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर को दिखाए, वैद्य को दिखाए, क्या कमी है क्यों नहीं। गुरुगृह गए तुरंत महिपाला, गुरु जी के घर गए। यह सब शिक्षा हम लोगों को भी लेना चाहिए। हमारे जीवन में कोई समस्या है, तुरंत गुरु जी के पास जाओ और गुरु जी सारी समस्या का समाधान करने के लिए बैठे। गुरुगृह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, प्रार्थना किया और निज दुख सुख सब गुरु सुनाए। ये नहीं कि खाली दुख ही दुख सुनाया। लोग जब महात्माओं के यहाँ जाते हैं तो महाराज क्या बताएं, बड़ा तकलीफ है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, परिवार में अनुकूल नहीं है, बिजनेस भी बाधा में है, दुख ही दुख सुनाते हैं। पर महाराज दशरथ दुख भी सुनाए, सुख भी सुनाए।
बोले महाराज आपका दिया हुआ सारा सुख है। गुरुवर समर्थ भानुवंश के घनेरे भूप कीन्ही है कृपा जो अपने कृपा योगदान से। हे सदगुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से रघुवंश में सूर्य वंश में कोई कमी किसी को नहीं रही। पर अब यही है कि आवन सुनना है महाराज, संतान की अभिलाषा से आया हूँ। तो महाराज महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि राजन, सुध तो पहले हो गए होते आप, पुत्र तो पहले ही हो गए होते आपको, लेकिन आपके मन में अभिलाषा ही नहीं जगी थी अभी तक। अब आपके मन में अभिलाषा जगी है चौथे पल में। तो विश्वास रखो कि चौथे पल में अभिलाषा जगी है तो वह ईश्वर 4 रूप में आएगा आपके पास। धरहु धीर कोई है सुचारी और त्रिभुवन भगत व्यहारी। ऐसा नहीं कि कोई ऐरा गैरा आएगा तुम्हारे पुत्र के रूप में। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, भक्तों के भय को हरण करने वाले स्वयं भगवान तुम्हारे घर में 4 रूप में आएंगे। महाराज मनु ने मांगा एक पुत्र, मनु ने मांगो एक सुत, प्रभु प्रगटे हुए 4। मनु जी ने मांगा था ना, मनु जी एक पुत्र मांगे, भगवान 4 रूप में प्रकट हो गए। इसलिए अंधाधुंध दरबार है, तुलसी करो विचार। बस भजन करना है तो इन्हीं का भजन करो, क्योंकि एक मांगोगे 4 मिलेगा। मनु ने मांगो एक सुत, प्रकटे हुए 4। महाराज वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया, पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ, अश्वमेध यज्ञ हुआ। पुत्रेष्टि माने पुत्र की कामना से अश्वमेध यज्ञ हुआ। और यज्ञ के पूर्णाहुति में भगवान अग्नि देवता स्वयं चरु का पात्र लेकर प्रकट हो गए। और उन्होंने चरु का ये नहीं कि ये दशरथ जी अपने और चरु का भाग बनाए, यह अभी बांट देव निपुजाई यथा जोग दिन भाग बनाई, वो भाग बना करके आए। महाराज दशरथ वो चरु लेकर के आते हैं। अर्ध भाग कौशल्य हुए हैं, चरु का आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया गया। उभय भाग आधे तरीके ना, जो आधा बचा हुआ था उसका 2 भाग किया गया। उसमें से उस आधे के 1/4 जो है उसको कैकेयी का कैकेयी जी को दे दिया गया। और जो चतुर्थांश बचा था उसके भी 2 भाग करके कौशल्या जी कैकेयी जी अपने अपने हाथ से सुमित्रा को देती हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि जब कोई बड़ा व्यक्ति कहीं जाता है तो उसके साथ एक सेवक भी जाते हैं। उसको अयोध्या जी की भाषा में, अयोध्या में महात्माओं को जब निमंत्रण जाता है ना, जो अखाड़े वाले होते हैं वैष्णव अखाड़े में, तो उनको निमंत्रण जाएगा, तो महाराज को निमंत्रण जाएगा। एक निमंत्रण हुजूरिया के लिए जाता है, उनके साथ हुजूरिया माने उनका हुजूर खुशामद करने वाला है। एक निमंत्रण महाराज के लिए और एक हुजूरिया के लिए जाएगा। तो ये 2 तो आएंगे और दोनों के साथ एक हुजूरिया भी आएंगे। भगवान श्री राम के साथ हुजूरिया लक्ष्मण कुमार और भगवान श्री भरत जी के साथ हुजूरिया शत्रुघ्न कुमार। तो इसी व्यवस्था बनी, इस प्रकार से प्रसाद दिया गया। यही विधिकर्म सहित सम्राणी नारी भय हृदय हर्षित सुखभारी, सुखजित कछु काल चल गयो, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। भगवान के प्राकट्य का मंगलमय अवसर उपस्थित हो गया। इधर देवताओं ने भी धरती माता बड़े दुखी हो गई थी दुष्टों के अत्याचार से, उन्होंने भी प्रार्थना किया, सबकी प्रार्थना स्वीकृत हुई। अब भगवान के अवतार का मंगलमय अवसर उपस्थित हो गया। कैसा अवसर उपस्थित हुआ? उपस्थित हुआ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्राम। नवमी तिथि आ गई। भगवान अभी तो ठाकुर जी साकेत में विराजमान। भगवान के पास एक स्त्री आई, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आप कौन? भगवान ने पूछा।
महाराज मैं प्रतिपदा हूँ। आई क्यों? बोले कि आप प्रतिपदा में अवतार लीजिए, आपको अवतार लेना ही है, समय आ गया आपके अवतार का, प्रतिपदा में अवतार लीजिए। तो भगवान ने कहा आपकी विशेषता क्या है? तो प्रतिपदा ने कहा कि जैसे आप एक हैं वैसे मैं भी एक हूँ। आप एक ब्रह्म एक आप है, मैं भी एक प्रतिपदा हूँ, मेरे अवतार लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, इधर खड़ी हो जाए। प्रतिपदा खड़ी हो गई। द्वितीया आई, तो आ गया था, नवरात्रि का समय आ गया था। द्वितीया आई, द्वितीया ने भगवान से कहा, निवेदन किया कि प्रभु आप द्वितीया में अवतार ग्रहण कीजिए। भगवान ने कहा अपनी विशेषता बताओ। तो द्वितीया ने कहा कि भ्रातृ द्वितीया के रूप में हमारी बड़ी प्रसिद्धि है, आप द्वितीया में अवतार लें। तो भगवान ने कहा प्रतिपदा के बगल में खड़ी हो जाए। बगल में खड़ी हुई। तृतीया आई, तृतीया ने कहा कि आप तृतीया में अवतार ग्रहण करें। भगवान ने कहा तुम्हारी क्या विशेषता है? तृतीया ने कहा अक्षय तृतीया के रूप में हमारी बड़ी पूजा होती है। भगवान ने कहा बगल में खड़ी हो जाओ। चतुर्थी आई, चतुर्थी से भगवान ने कहा, उसने भी कहा आप चतुर्थी में अवतार लें। भगवान बोले तुम्हारी विशेषता? चतुर्थी ने कहा कि गणेश चतुर्थी के रूप में हमारी बड़ी पूजा होती है। भगवान ने खड़ी हो जाओ। पंचमी आई, पंचमी ने अपनी विशेषता बताया, ऋषि पंचमी, नाग पंचमी, वसंत पंचमी के रूप में हमारी पूजा होती है, आप पंचमी में अवतार ग्रहण करें। भगवान ने कहा ठीक, खड़ी हो जाओ। षष्ठी आई, षष्ठी ने कहा आप षष्ठी में अवतार लें। तो भगवान ने कहा तुम्हारी विशेषता क्या है? षष्ठी का सूर्य षष्ठी तो महाराज पूरा भारत मना रहा है इस समय, सूर्य षष्ठी के रूप में हमारी पूजा होती है। भगवान बोले ठीक। सप्तमी आई, सप्तमी ने कहा आप सप्तमी में अवतार लें। तो भगवान ने कहा तुम्हारी विशेषता क्या है? सप्तमी ने कहा अचला सप्तमी के रूप में हमारी पूजा होती है। भगवान ने कहा ठीक, खड़ी हो जाओ। अष्टमी आई, अष्टमी की अपनी अलग विशेषता है, अष्टमी में नवरात्र की अष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, हमारी पूजा होती है। भगवान बोले ठीक, खड़ी हो जाओ। अब नवमी आई, नवमी ने कहा नवमी का अर्थ है प्रणाम, नवमी माने प्रणाम करते हुए, वो प्रणाम करते हुए आ गया। भगवान ने कहा तुम्हारी क्या विशेषता? कहा कोई विशेषता नहीं, मैं रिक्ता हूँ, मेरा सबने त्याग कर दिया है, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता है। किसी को यात्रा भी करना होता है ना तो देखता है कि नवमी ना रहे तब यात्रा करे, दशमी और एकादशी में यात्रा करे, अष्टमी में यात्रा करे, नवमी में यात्रा नहीं करते हैं। नवमी में कोई अच्छा काम नहीं होता है, मेरा कोई नहीं है। भगवान का बस तुम्हारे लिए, जिसकी विशेषता है वो अलग है, जो बिना विशेषता वाला है। महाराज नवमी आ गई, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष आ गया, अभिजित मुहूर्त आ गया, हरिप्रीता, मध्य दिवस और मध्याह्न का समय हो गया, दोपहर का समय 12 बजे दिन में भगवान का अवतार होता है। ठीक 12 बजे दिन में राम जी का अवतार और ठीक 12 बजे रात में भगवान कृष्ण का अवतार। इस पर भगवान श्री राम के जो भक्त हैं वो लोग कभी कभी व्यंग भी करते हैं कि भाई राम जो दिन दहाड़े काम करना था उसमें राम जी आए दिन दहाड़े, और रात वालों को समझ लो आप, रात वाले जो आते तो 12 बजे दिन में मध्य दिवस शीतल घामा, पावन काल शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन जाऊ, शीतल मन सुगंध वायु संचरित होने लग गई। देवता लोग प्रसन्न हो गए, ऋषि प्रसन्न हो गए, मुनि प्रसन्न हो गए। बरसई सुमन सुमंदुरी साजी, गह गही गान दुंदुभी बाजी। देवता लोग आकाश मंडल में आकर के पुष्प वर्षा करने लगे। बरसई सुमन सुमंदुरी साजी, सुमन का अर्थ यह है कि भगवान अपना एक तो फूल बरसाया, दूसरे अपना सुंदर मन बिछा दिया भगवान के सेवा में। बरसई सुमन सुमंदुरी साजी, गह गही गगन दुंदुभी बाजी। दुंदुभियां, देवताओं की दुंदुभियां आकाश मंडल में रोज को पिट करके बजती थी। आज उन्होंने सोचा कि हमारे मालिक आ रहे हैं तो बिना पिटे बन जाना चाहिए। बिना पिटे गह गही गगन दुंदुभी बाजी। इस प्रकार सुर समूह विनती करी देवता लोग आ गए। देवता लोग आ गए भगवान की गर्भस्तुति करने के लिए। सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम भागवत में। और यहाँ देवता लोग आ गए भगवान की स्तुति करने के लिए। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। ये क्या बात है? भगवान आ रहे हो, तुम जा रहे हो? भगवान आ रहे हैं, देवता जा रहे हैं। कहाँ चले गए देवता लोग? अपने अपने धाम। अरे नहीं, इनका धाम बना हुआ है।
भगवान की शरीर ही में इनका स्थान बना हुआ है। जो जिसका जो स्थान था वो सारे देवता अपने अपने स्थान में जाकर समाहित हो गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सारे ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों में बैठ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आविर्भव प्रभु आविर्भव। एहि इसी बीच में भगवान प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या मुनि मनहारी अद्भुत रूप प्रिया। तनु घन श्यामा निज आयुध रुचिया। माला नयन विशाल सुहासिनी सुखदा। कौशल्या का विशेष रूप से इसीलिए भगवान जब जब दर्शन कराए अपने विराट रूप का तो कौशल्या अम्बा को दर्शन कराए। दिख रहा हुआ माता ज्ञान प्राप्त किया है ना इन्होंने भगवान को। तो कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध विचारी चतुर्भुज रूप में भगवान आ गए। अम्बा कौशल्या दूसरे काम में भी भगवान आकर खड़े हो गए। तो भगवान ने कहा माँ, जैसे ही प्रभु ने कहा माँ तो माँ ने देखा चतुर्भुज रूप में भगवान आप बोले हाँ आपने वरदान मांगा तो मांगा गया। तो आपको इस रूप में मैंने मांगा था। कल ही अयोध्या में शोर मच जाएगा कि कौशल्या ने पुत्र पैदा किया है कि पहाड़ पैदा किया। इतना बड़ा पुत्र किसी को होता है तो क्या करेगा? बोले छोटे हो आप, छोटे बन जाइए
तो भगवान माँ के लिए तो आए थे, माता पिता की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए ही भगवान आए थे। तो भगवान छोटे होने लगे। छोटे होते होते जब दो भुजाएं गायब हो गई, शंख चक्र गदा पद्म भी गायब हो गया भगवान का, और छोटा स्वरूप शिशु का स्वरूप कीजिए शिशु लीला माँ ने निवेदन किया, कीजिए शिशु लीला। अरे आपका यह रूप तो कई बार हमने देखा था, आप वो चतुर्भुज रूप में कई बार दर्शन दिए, मैं तो शिशु लीला के लिए आपसे निवेदन कर रही थी। कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, बालक बन जाएंगे, छोटे बालक नहीं शिशु बन जाएंगे। आपकी शिशु लीला हम देखना चाहते हैं। तो भगवान शिशु बन गए। तो माँ ने कहा कि भगवान ने कहा अब भूख लगी, कुछ खिलाओ, बहुत भूख जाया। माँ ने कहा कि तुम्हारे जैसे बच्चे पैदा होकर भोजन थोड़ी मांगते हैं, तो क्या करते हैं बच्चे? माँ ने कहा रोते हैं, रो। माँ ने भगवान ने कहा कि भैया रोना तो विपत्ति में आता है, कौन सी विपत्ति आ गई कि मैं रोऊं? माँ ने कहा कि लाल रोना तो पड़ेगा, क्योंकि आपकी आगे की जो लीलाएं हैं सब रोने वाली ही लीलाएं हैं। विवाह तक ही हंस पाओगे लाल, इसके बाद सब लीलाएं रोने वाली है, इसलिए रोने का अभ्यास करो। रोना पड़ेगा तुमको, सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना। अब रो रहे हो, चुप ही नहीं हो रहे। तो माँ ने कहा चुप हो जाओ, तो पहले हाथ में कहा था रो। तो आप माँ ने कहा कि छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो रुक रुक कर रोते हैं, आपकी तरफ थोड़ी ठान दिया तो चुप ही नहीं हो रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि और बच्चों को कम रोना पड़ता है, हमको अधिक रोना है संसार में आकर के, ठान दी। रोदन ठाना कोई बालक स्वरूपा, यह कोई बालक स्वरूपा भगवान को आगे धरती पर। तो भगवान का पद खाली हो गया। काशी के बड़े अच्छे विद्वान वो कहा करते हैं मदन मोहन जी, कि बोले कि भाई ये जब भगवान यहाँ आ गए तो भगवान का पद खाली हो गया, वहां कौन बैठेगा? तो कहते हैं कि भजन गुजाना रोदन खाना होई बालक स्वरूपा, तो यह चरित्र दिखावा हरिपद पावा। तो भगवान का पद खाली नहीं रहेगा, जो इस चरित्र को गाएगा भगवान के पद पर चला जाएगा, वो पद खाली नहीं होगा। हम लोग भगवान के पद पर जाएंगे, भगवान धरती पर आकर लीला कर रहे हैं। यह चरित्र गाओ इस प्रकार भगवान का अवतार हुआ। माँ ने कहा कि रो। यहाँ राजमहल का कोना कोना हजारों वर्ष से सुना पड़ा हुआ है। यह राजमहल का कोना तरस रहा था किसी बच्चे का रुदन सुने, इसलिए माता कौशल्या को बुलाना नहीं पड़ा किसी को। भगवान के अवतार के बाद मैया को बुलाना नहीं पड़ा किसी को। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय माता, लाल जी का रोना सुन करके सब दौड़ी दौड़ी चली आई। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय मानी, संभ्रम चली आई सब रानी। सारी रानियां, सारा राजमहल तरस रहा था शिशु का रुदन सुनने के लिए। जब रुदन सुना तो सब के सब दौड़ करके आ गई। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय पानी, संभ्रम चली आई सब रानी। इधर महाराज दशरथ को खबर गई, दासी आई। दासी ने कहा महाराज की जय हो। महाराज दशरथ ने कहा कहो क्या खबर लाई हो, क्या सुसमाचार लाई हो। दासी ने कहा महाराज बड़ी महारानी कौशल्या अम्बा ने एक सुंदर लाल को जन्म दिया है। ओहो, जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी कहा मानो ब्रह्मानंद समान। ब्रह्म ही तो आए हैं घर में, ब्रह्मानंद तो होगा ही महाराज दशरथ को। महाराज दशरथ को ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई, ब्रह्म आ गए हैं। ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई महाराज दशरथ को, और अपना नौलखा हार गले से निकालकर उस दासी को महाराज ने दे दिया। इसके बाद अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की।